ये जानते हैं नीट मुद्दे को लेकर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जी नमस्कार कल्याण साहब। नमस्कार जी। कल्याण साहब, बहुत ज्वलंत मुद्दा चल रहा है नीट का। इसके आपके पता है कि आपके भी दोनों बच्चों ने नीट की परीक्षा दी है, क्या सर कहना चाहोगे इस सर विषय में? देखिए, जो ये नीट की परीक्षा है बड़ी इम्पोर्टेंट है। जी ये नीट का जो मैटर है, जैसे जो बच्चे मेडिकल से +2 करते हैं, जी जी इसके बाद नीट का वो एग्ज़ाम देते हैं जी जी MBBS डॉक्टर बनने के लिए। जी तो जैसे जो बच्चा अच्छे नंबरों से पास होगा +2 में, जी जी वही नीट के एग्ज़ाम के लिए आवेदन करेगा, जी जी क्वालिफाई करेगा। क्वालिफ़ाई करेगा। और जब वो नीट का एग्ज़ाम देता है, जी ये जब मेरे बच्चों ने दिया था, 700 नंबर का ये नीट का एग्ज़ाम होता है, जी तो उसमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। जी जी और ये जो पेपर है, ये यूपीएससी जैसा होता है, बहुत मुश्किल होता है जी जी इसको पास करना। जी और जब ये पास हो जाता है, जी इसके पास होने के भी एक सिस्टम है। जो बच्चा मेरिट में आ जाता है, जी उस बच्चे को सरकार की तरफ से एडमिशन मिल जाता है उसकी अपनी स्टेट के अंदर। जी जी जैसे हरियाणा का बच्चा कोई नीट का पेपर क्लियर करता है, जी तो गवर्नमेंट जो है उसको हरियाणा में ही कोई भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दे देगा। एडमिशन दिलवा देगी। जी 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 और उसमें फीस वगैरह बहुत कम लगती है, जो सरकारी कोटे से बच्चा जी जाता जी है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जो बच्चे मेरिट में नहीं आते, जी उनके लिए एक कट ऑफ बोलते हैं उसको, जी कट ऑफ। जी जी जैसे SC BC के लिए ये मेरे जो बच्चों ने दिया तो उस टाइम 131 था, जी जी 131 कट ऑफ था। जी जी भाई जो 131 से ऊपर लेगा उसको क्वालिफाइड बोलते हैं, जी जी मेरिट नहीं बोलते हैं, उसको जी जी क्वालिफाइड बोलते हैं। जी जी अगर कोई बच्चा क्वालिफाइड है, जी जी फिर वो बच्चे जो हैं अपने लेवल पे उनके माता पिता उनको एडमिशन कराते हैं, जी चाहे किसी कॉलेज को डोनेशन दे, जैसे मर्जी करे। जी 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 और वो डोनेशन बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा जी करोड़ों में होता है डोनेशन। जी जी तो हरियाणा में या अपने राज्य में बहुत मुश्किल होता है, जी जी इतना पैसा कोई माता पिता दे नहीं सकता। जी जी इधर जो बच्चा नीट की तैयारी करता है, फार्म पे तो कम पैसे लगते हैं, जी जी फार्म पे ज़्यादा पैसा नहीं लगता। जी जी लेकिन जो बच्चा तैयारी करता है वो कोचिंग लेता है, वो जी कोचिंग बड़ी महंगी होती है। जी जी लाख लाख, डेढ़ डेढ़, 2-2 लाख रुपए ऐसे कोचिंग पे लग जाता है, 3-3 लाख लग जाते हैं अगर कोई बच्चा चंडीगढ़ या दिल्ली जाके जी करता है। और जब वो नीट क्लियर नहीं होता जी और उसको पता चलता है अभी मैंने 1.5 साल से 2 साल से कोचिंग ली और मैं 3-4 लाख रुपए कोचिंग पे खर्च कर चुका हूँ और ये पेपर लीक हो गया, जी जी तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता को भी दुख होता है, बच्चे को भी दुख होता है, डिप्रेशन में चला जाता है डिप्रेशन में बच्चा। चला जाता है। और दूसरा, उसको ये पता होता है भी नीट क्लियर होगा तभी उसका MBBS में एडमिशन होगा। जी 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 अभी उसके आगे जो है बहुत लंबा सफर होता है, जी जी लेकिन फर्स्ट जो है नीट है। जी तो इस वजह से जो है बच्चे जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बच्चे एक बार टेस्ट देते हैं, 2 बार देते हैं, जी जी 3 बार देते हैं, 4-4, 5-5 बार वो टेस्ट देते हैं, तब भी वो पेपर क्लियर नहीं होता। जी लेकिन दूसरा वर्जन इसका ये है, जो इसकी अच्छे से जानकारी रखते हैं, जी जी वो लोग क्या करते हैं, भाई मेरा बच्चा मान लो क्वालिफाइड है, कट जी ऑफ है जी उसका, जी जी क्लियर है, जी मेरिट में वो है नहीं लेकिन जी क्वालिफाइड है, जी तो ऐसी सिचुएशन में वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं विदेश में। जी वहाँ थोड़ा क्या है, सस्ते में काम हो जाता है। जी जी अगर यहाँ 2 करोड़ में है तो वहाँ 70-80 लाख जी में जी जी काम, 1 करोड़ तक काम अब हो जाता है। पेरेंट्स मतलब करा देते हैं हाँ, अपने बच्चों है को। एक नंबर में जी बाहर से। जी ये है कॉलेज की फीस है जो भी है, जी जी वो एक नंबर में है जी जी बाहर भी, कोई अच्छा, ऐसी वहाँ दिक्कत नहीं। भ्रष्टाचार नहीं है। वहाँ इतना भ्रष्टाचार नहीं है। जी तो वहाँ से जब बच्चा करके आता है, तो गवर्नमेंट जो है, इंडिया गवर्नमेंट उस बच्चे का फिर एक टेस्ट लेती है, जी क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट को थोड़ी पता है बच्चा क्या करके आया। जी 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 तो वो बच्चा क्या करता है, 5.5 साल तो वहाँ का सब्जेक्ट पढ़ के आया, जी जी फिर वो बच्चा यहाँ तैयारी करता है, जो इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट लेती है MCI, जी जी उसको MCI बोलते हैं। जी जी तो इंडिया गवर्नमेंट जब वो MCI का टेस्ट उसका लेगी, जी तो टेस्ट भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो पढ़ा होता है जी सब्जेक्ट, जी 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 बाहर विदेश का सब्जेक्ट हाँ भी है, जी वो जी पढ़ लिया उसने। जी जी
फिर इंडिया का भी टोटल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। जी, जी, जितना इंडिया में जो बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं वो सब्जेक्ट भी पूरा पढ़ना पड़ता है। जी, जी, जब दोनों सब्जेक्ट वो पढ़ेगा बच्चा, जी, 6 महीने, साल, 2 साल तैयारी करेगा, जी, इसके बाद वो एमसीआई का टेस्ट क्लियर होता है। जी, अगर वो एमसीआई का टेस्ट क्लियर नहीं होता तो उसको जी। प्लस 2 ही समझा जाएगा। अच्छा जी। उसको प्लस 2 समझा जाएगा। 70-80 लाख रुपए लगाने के 70-80 बाद लाख भी। करोड़ रुपए लगा के भी अगर जी, जी, एमसीए का टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा है, इंडिया जी, जी, गवर्नमेंट में का जो टेस्ट है, जी, तो जी, उसको प्लस 2 ही समझा जी, जाएगा। जी, और जिस बच्चे को टेस्ट क्लियर हो जाएगा, जी, फिर समझो डॉक्टर। इंडिया गवर्नमेंट जो है, उसको ट्रेनिंग पे, जिसको इंटर्नशिप बोलते हैं, जी, 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 उसको 11 महीने के लिए इंटर्नशिप पे इंडिया गवर्नमेंट भेज देती जी, है। जी, जी, पूरी 28 स्टेटों में कहीं भेज देगी, जी, जी, उसके नंबरों के आधार पे जी, 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 लिस्ट बनती है। जी, जी, तो जैसे हमारी गुड़िया थी, जी, उसका हमने तो जॉर्जिया से कराया था उसको। जी, 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 यहाँ तो नीट क्लियर ही नहीं होता, क्वालिफाइड हो गई थी। जी, जी, और इसके बाद जो है उसने यहाँ एमसीआई क्लियर करा। जी, एमसीआई क्लियर करने के बाद उसका राजस्थान में नंबर पड़ा, जी, 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 तो अब उसकी इंटर्नशिप भी है, तो जॉब कर रही है। जी, जी, तो कुल मिला के जो ये नीट का पेपर चोरी होता है, जी, जी। इसके पीछे माफिया काम करता है। अच्छा जी। पेपर शिक्षा माफिया, के पीछे हाँ, भी इसके पीछे माफिया पेपर है। माफिया है। सुना जो जाता जो था अभी कई माफिया लोग अलग-अलग चीज में होते, देखो, प्रॉपर्टी में होते हैं, खनन में होते हैं। इसके क्या पीछे माफिया हमारे काम, बच्चों के भविष्य के पीछे भी माफिया है? यस, इस पेपर के नीट के पेपर के पीछे माफिया काम करता है, जी, जी, जो एक सच्चाई है। जी, अब आप देख लो, एमसीआई का पेपर के पीछे माफिया नहीं है। जी, एमसीआई का पेपर लीक नहीं होता कभी, जी, क्यों जी, नहीं जी, होता? जी, क्योंकि वो बच्चे बाहर से विदेशों से करके आए जी, 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 यहाँ पे। जी, जी, और जब वो एमसीआई का क्लियर करेंगे, जी, जो बच्चा अच्छे से पढ़ करके आया, जी, जी, उसका क्लियर हो जाएगा। जी, नीट के पीछे क्यों है जी, माफिया? जी, नीट के पीछे इसलिए है, अपनी स्टेट की नौकरियां है, गवर्नमेंट की जी, 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 स्टेट की नौकरियां ना जी, 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 एमबीबीएस। जी, तो जी, जी, जो पार्टी सत्ता में है, जी, चाहे कोई भी है, मैं जी, किसी जी, एक पार्टी की बात जी, नहीं कर जी, रहा, जी, जी, उनका जो है एक सिस्टम होता है, केंद्र सरकार में है या जो भी है सत्ता पक्ष के, उनको ही पता है अभी ये नीट का पेपर जिसका क्लियर होगा, उस बच्चे को सस्ती एजुकेशन एमबीबीएस की जो है अपनी स्टेट से मिलेगी, और जी, सस्ते में डॉक्टर लग जाएगा। जी, 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 एमसीए का कभी लीक नहीं हुआ आज तक जी, पेपर, जी, क्यों जी। नहीं होता? विदेश से सोचो आते आप, हैं पैसा लगा के। क्योंकि वो तो बच्चे बाहर से आए पढ़ के। अमीर घरों के बच्चे हैं। वो बच्चे मिडिल क्लास ही हैं, अमीर जी, घर हो जी, गए नहीं, जी, अमीर जी, घर हो के तो ये बच्चे हैं जो इंडिया में पेपर खरीद रहे हैं, जी, 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 जो जी, विशेष बच्चे हैं, जी, 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 विशेष लोगों के बच्चे हैं, जी, जी, जो जी, राजनीतिक लोगों से जो पार्टियों में सत्ता पक्ष के लोग हैं। जी, अब देखो एक बात आपने देखी होगी, जी, यूपीएससी जी। का टेस्ट क्लियर हुआ, हाँ जी, उत्तर प्रदेश में देख लो, हाँ जी। जो पार्टी से जुड़े हैं, चाहे वो आरएसएस से, चाहे जी, जी, भाजपा जी, से, जी, उन्हीं लोगों के क्लियर हुए, जी, और जी, लोगों के क्लियर क्यों नहीं हुए भाई? जी, 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 हर जाति हर धर्म का बच्चा पढ़ता जी, है, जी, पूरी जी, मेहनत जी, करता है। जी, जी, तो ये कहीं भी आप उठा करके देखो इस चीज को, भी जिन बच्चों के ये टेस्ट क्लियर हो रहे हैं ना, जी, जी, वो आरएसएस और भाजपा के मिलेंगे। जी, आप देख लो लिस्ट उठा आज के, के समय में। आज के समय में जो पेपर चोरी हो रहा, जी, आम लोग तक नहीं हो जाता। जी, जी, नहीं जाता। हमारे भी बच्चे मतलब इस फील्ड से जुड़े रहे, जी, 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 आज तक कहीं भी नहीं पेपर हमें मिला, जी, न हमारे सर्कल में किसी के पास जी, जी, पहुंचा। जी, हम लोगों के तो जान के अब कार्य बहुत जी, हैं। जी, 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 ये पेपर कहाँ जा रहे? जी, ये पेपर उन्हीं लोगों के पास जा रहे जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए होते हैं, विशेष लोगों के पास। विशेष लोगों के पास। जी, जी, इसके पीछे माफिया काम करता है। जी, जी, तो ये मुद्दा जो है, जो बच्चों ने मुद्दा उठाया है, जी, ये जेन्युइन मुद्दा उठाया है। जी, जी, और इस मुद्दे पर जो है दिल्ली में आंदोलन हुआ, हाँ जी, और इंडियन नेशनल लोक दल ने हरियाणा में भी आंदोलन करा। हम लोगों ने भी बच्चों का समर्थन किया जी, जी, इस जी, मुद्दे पे। और ये मामला खत्म होने वाला नहीं है, अच्छा जी। ये मामला खत्म होने वाला नहीं है। तो हमारे जब बच्चों के साथ भविष्य के खिलवाड़ करते रहेंगी सरकारें। देखिए, जब तक मोदी और अमित शाह है, जी, तो ये मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है। जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जी, उस इस्तीफे से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, अच्छा जी। उससे कोई फर्क नहीं नहीं, पड़ना। उसका तो सम्मानित भी किया गया उनको, जैसे वो संसद में आए तो उनको ऐसे लेके आए जैसे कोई बहुत बड़ा काम करके आया हो कोई नेता। देखिए, बीजेपी को तो पता है भाई ये हमारे अनुसार काम करा, जो भी करा, जी, तभी जी, तो जी। उसको सम्मानित कर रहे हैं। जी, जी, जी,
बीजेपी को तो पता, आरएसएस को पता है हमारे अनुसार चला, ये तो जो भी करे इसने हमारे अनुसार ही किया, ठीक है ना। तो अंदरले खाते तो सरकारों को पता ही होता है भी किस में कमी है, तो जनता के सामने इस प्रकार की सच्चाई नहीं आती। लेकिन मैं तो यही कहूँगा भी इसके पीछे जो है माफिया काम करता है, और जब तक देश के अंदर अमित शाह और मोदी जी है तो मैं नहीं मानता भी ये मामला खत्म हो जाएगा, ये पेपर लीक चोरी खत्म हो जाएगी, ये हो ही नहीं सकता। तो कल्याण साहब, आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जो इस प्रकार के इसमें प्रकरण में फंस जाते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, सुसाइड तक कर लेते हैं बच्चे? देखिए सर, ये सारी चीजें तो सरकार के अंडर ही होती है सारी जी, बातें। जी, जी। आज देश के अंदर कोई न्याय नहीं है, जी, जी। न्यायिक प्रणाली पर भी भरोसा नहीं होता, जी, जी। और जितनी भी संस्थाएं हैं जो चाहे जांच एजेंसी हैं, कुछ जी, भी है, सरकार के अंडर ही काम कर रही है, जी, जी, जी। तो कहाँ तक बचेगा इंसान। ये तो भ्रष्ट तंत्र जो है ना, जी, ऊपर जी। से नीचे तक है, जी, जी। और लगभग सभी सरकारों में जो सत्ता में आ जाती है जी, कोई जी, जी। कसर नहीं छोड़ता। एमबीबीएस को नहीं सेट कर सकते, जो नीट का जो पेपर है वो सही है, वो गलत नहीं है, जी, जी। क्योंकि जो नीट क्लियर करेगा ये समझो भाई वो एमबीबीएस के लायक है, जी। वही बच्चा एमबीबीएस जी, के जी, लायक जी, है जी। जो नीट क्लियर करेगा। जी, जी। और नीट क्लियर करना इतना आसान नहीं है, जो बच्चा पढ़ेगा अच्छे से, जी, जी। जिसको पूरी जानकारी होगी, जी, जी। वो नीट क्लियर करेगा, और जब वो नीट क्लियर करेगा उसका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा। और लेकिन सरकारें बार-बार पेपर लीक करके बच्चों को परेशान करते हैं, तो ऐसे कैसे पे क्लियर कर पाएँगे हमारे बच्चे? देखिए, जो सरकारें इस तरह के हरकतें कर रही है, जी। तो ये तो डेमोक्रेसी में जनता के हाथ में ही है जी, सरकार जी, को जी। बदलना। जी, 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 जो जी। सरकारें गलत काम कर रही है, चाहे कोई भी है, जो जी, जी। लीडर गलत काम कर रहा है, जी, तो जी, जी। उसको बदला जाए, चाहे जी। वो आपके हल्के का एमएलए है, जी, चाहे जी। एमपी है, जनता को तो पता है जी, कि हाँ जी, जी। भाई आज ये मुद्दा चला हुआ था, जी, जी, जी। हमारा कौन-सा एमपी इस मुद्दे पे जनता का समर्थन कर रहा है या जी। बच्चों का समर्थन कर रहा है। जी, जी। जो समर्थन नहीं कर रहा है सही बात का, जी। तो उसको बदला जा सकता है। तब तो जनता लोकतंत्र के अनुसार बदला लोकतंत्र के जाए। अनुसार उसको बदला जाए, जी। जो जनता के अनुसार नहीं काम कर रहा है। अब देखो, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, हाँ जी। अपने भई ये हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा। जी। अगर कोई प्रतिनिधि हमारे नहीं कर रहा है हमारे अधिकारों की, जी, तो जी। उसको चुनाव के तहत जो है बदला जा सकता है। अब तो जनता के हाथ में है, जी, यही विकल्प है बच्चों के यही पास। विकल्प है। मैं तो ये कहता हूँ पूरे देश के जितने भी छात्र हैं, वो जी। एकजुट रहें, जी। और जैसे कुछ गुमराह कर रहे हैं जी। सरकारें या कुछ नेता, जी। के भी जितने दिल्ली में बच्चे आए थे, जी, 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 जी। हाँ, वो उनको सभी बताते हैं कोई वो भाई सभी नीट आंदोलन के जीवी बोलते हैं वो उनको। सभी नीट के वो नहीं थे, जी। वे सब ने नीट क्लियर नहीं करा और जी, नीट का जी। पेपर नहीं दिया। जी। देखिए, कोई भी मुद्दा है, जी। परेशानी अगर एक आदमी को होती है, उसके साथ 10 आदमी मिल के जाते हैं, जी, उसका जी। समर्थन करते बिल्कुल हैं, जी, बिल्कुल। ठीक है ना? जी। अब बच्चों ने आंदोलन करा, जी। देश के अंदर सभी पार्टियों ने उनका समर्थन करा, जी, जी। तो उन बच्चों को जो पुलिस उठा रही है, जी। उन पे लाठियाँ चला रही है, उन पे झूठे पर्चे दर्ज कर रही है बेवजह के, जी। ये गलत चल रहा। जी, जी। अगर पर्चे दर्ज करने, जी। फिर तो देश के अंदर जिसने भी आंदोलन करा, जितनी पार्टियों का समर्थन करा, फिर सब पे कर दो ना। जी, जी, जेल भरो आंदोलन हो जाएगा पूरे जी, जी, देश में जी, से। जी, जी। खाली उन बच्चों के ऊपर क्यों लाठियाँ चलाई जा रही है, और उनके ऊपर क्यों ये मामले दर्ज करे जा रहे हैं कि उनको घरों से खींच-खींच के पुलिस ला रही है, जो वहाँ इस प्रोटेस्ट में भाग लेने गए थे। जी, जी। सही चीज़ का समर्थन करने का सबको अधिकार है, जी, जी, जी। और वो बच्चे बिल्कुल सही थे, जी। सही उनका मुद्दा था, और उनका समर्थन सारे देश ने करा, सारी पार्टियों ने करा। तो मैं तो इस मुद्दे का पूरा हर प्रकार से समर्थन करता हूँ, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने भी इस मुद्दे का समर्थन किया, और भविष्य में भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी युवा वर्ग के साथ है। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जी, जी। 2-3 दिन से हाँ जी, परसों आया कल है। परसों अखबार में आई थी। हाँ जी, हाँ जी। हमारे इंडियन स्वर्गीय नेशनल लोकदल के जो पूर्व सुप्रीमो। सुप्रीमो थे, जी, जी। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, 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 जी। उन्होंने 3206 जी, जी। युवाओं को नौकरी दी थी, रोजगार दिया था। जेईटी टीचर की भर्ती में 3206 युवा लगाए थे। जी, जी। लेकिन अब ये सोचो, जो विपक्षी पार्टी होती है, जी, जी। वो
नेता को खत्म करने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रचते हैं। जी, जी। और ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा में एक बड़े जबरदस्त कद्दावर नेता थे। जी, जी, जी। उनकी छवि को खराब करने के लिए, जी, जी। उनको सत्ता से बाहर करने के लिए जी, जी। विपक्षी पार्टियों ने क्या करा था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पे मुकदमा दर्ज कराया था। हाँ जी, हाँ जी। जबकि ये मुकदमा पहली बार ऐसा हुआ कि एफआईआर में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम नहीं था। जी, जी, जी। सेकंड, जिस आदमी ने ये कंप्लेंट करी थी, जी, जी। ये देश का पहला ऐसा वो था मामला, भाई जिसने कंप्लेंट करी उसको भी सजा हुई जी, जी, 10 जी, साल जी, की, जी, 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 ठीक है ना? और अब उसका फैसला आया 20-25 साल में जी, जी, कि भई वो जो भर्ती हुई थी वो बिल्कुल सही हुई थी। हाँ, साफ साफ नीति। बिल्कुल साफ नीति से हुई थी जी, जी, और वो भर्ती बिल्कुल सही थी। जी, तो अब उसका निर्णय है, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सुरक्षित स्वर्ग सिधार गए जी, और इस देश से विदाई लेकर के चले गए। जी, 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 तो ये न्याय है, ये जी, न्याय जी, प्रणाली है हमारे देश की। जी, जी, आज जनता में मुद्दा पूरा चला हुआ है जी, कि जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 80-90 के साल, 80-90 वर्ष में जी, जेल काटी 10 जी, साल जी, की, जी, जी, ठीक है ना? और उनकी राजनीति को इन लोगों ने जबरदस्ती जी, जी, धूमिल किया, जी, जी, ठीक है ना? बदनाम किया जी, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है ना बिल्कुल बरी कर दिया और ये कह दिया भी वो तो भर्ती सही थी। जी, जी, तो कुल मिला के पूरे देश की जनता का ध्यान है जी, भई ये जो न्याय है, ये न्याय प्रणाली में भी सुधार होना चाहिए। जी, जी, जी। आज क्या फ़ायदा है उस परसों चीज़ मोदी जी आए थे, उन्होंने आंदोलन कर्ताओं से माफी भी मांगी है और कहा कि शायद ये हमें समझ नहीं पाए। देखिए, मोदी जी तो जो भी करते हैं, उनको जितनी चाबी भरी जाती है, उतना ही काम करते हैं। जी, जी, अब मोदी जी का जो देश के अंदर एक जुलूस निकल रहा है, जी, 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 मैं तो ये कहता हूँ भी आज तक हमारे देश के अंदर ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जी, कि जिसके बारे में जनता ने इतना भद्दी टिप्पणी या जी, इतनी गलत प्रतिक्रिया दी होगी, जी, जितना मोदी को दी जा रही है। जी, 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 पूरा देश मोदी के खिलाफ है, पूरे देश के अंदर आक्रोश है मोदी के खिलाफ। जी, अब मोदी को किस चीज़ का लालच है, ये समझ नहीं आ रहा। जी, जी, जितनी मोदी जी की खिलाफत देश के अंदर हो रही है, जी, इतने उसमें तो मोदी जी को कभी से इस्तीफा दे देना चाहिए था जी, अपनी जी, सीट जी, से। जी, मोदी जी को किस चीज़ की लालसा है? जी, जी, इनके पीछे कोई तो है जी, सिस्टम जिन्होंने इसको बाँध के खड़ा कर दिया। जी, जी, ये तो जी, सिर्फ़ एक चेहरा है जी, जी, मोदी जी, जी जी, का जी। तो। हाँ, जैसे ये फ़िल्म में ही हाँ, दिखाया ये गया। तो बस एक चेहरा है, इसके पीछे तो आरएसएस और कुछ और ही सिस्टम है जो जी, जी, चाहो बाहर की शक्तियाँ लगा ले। जी, 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 जैसे भई अभी अमेरिका। कुछ दिन पहले अमेरिका और भी कई विदेशों से इनका संपर्क सामने आया था। जी, 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 तो इनके पीछे तो कुछ और शक्तियाँ हैं, जी, जी, आरएसएस है, कुछ और है जिन्होंने इसको आगे चेहरा पे जी, लगा जी, रखा है मोदी जी का। काम तो कुछ और ही कर रहे हैं, तो एक रिमोट कंट्रोल है। नहीं, उस कल्याण साहब, छात्र तो हमारे देश का भविष्य है, इनके लिए तो सरकारों ने अच्छा ही सोचना चाहिए। देखो, छात्र हमारे देश का भविष्य है और मैं तो ये अपील करता हूँ, देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं और जनता से भी अपील करता हूँ, भई पूरा तन, मन, धन से जी, इन छात्रों का समर्थन किया जाए और अगर कोई छात्र आंदोलन करते हैं, जी, जी, तो उसमें बढ़-चढ़ कर के भाग लेना चाहिए क्योंकि जी, छात्र हमारे देश का भविष्य है जी, और यही कल देश की बागडोर सँभालेंगे जी, और जो गलत आदमी है, चाहे राजनीति में, किसी भी क्षेत्र में, जी, जी, उसका जो है डट कर मुकाबला करना चाहिए, विरोध उसका करना। विरोध करना चाहिए। थैंक यू कल्याण साहब। कदम टीम आज मौजूद है हरियाणा प्रदेश इंडियन नेशनल लोक दल के महासचिव श्री ऋषिपाल कल्याण जी के पास।